गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज से स्टार्ट करेंगे हम एक्सरसाइज 8.2। एक्सरसाइज 8.2 में हम किस तरह के टॉपिक्स डिस्कस करेंगे वो हम पहले देख लेते हैं। फर्स्ट है हमारा टॉपिक फाइंड द इंक्रीज और डिक्रीज परसेंट। अगर हमें इंक्रीज या डिक्रीज परसेंट कैलकुलेट करना हो या हमें इंक्रीज और डिक्रीज परसेंट गिवन हो तो हम एक्चुअल में उन्हें किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। इंक्रीज़ अगर हमें रुपीज़ में निकालना हो तो हम निकाल सकते हैं इंक्रीज़ परसेंट को 100 से डिवाइड करके एंड मल्टीप्लाई बाय ओरिजिनल वैल्यू करके। और अगर हमें परसेंट निकालना हो तो इंक्रीज़ को हम ओरिजिनल वैल्यू से डिवाइड कर देते हैं और मल्टीप्लाई बाय 100% कर देते हैं। और अगर डिक्रीज़ इन ओरिजिनल हमें निकालना हो तो डिक्रीज़ परसेंट अपॉन में 100 मल्टीप्लाई बाय ओरिजिनल वैल्यू हम कर देते हैं तो हमें हमारे पास डिक्रीज़ इन एक्चुअल में निकल आता है। डिक्रीज़ परसेंट निकालना हो तो डिक्रीज़ जो एक्चुअल में हमारे पास हो उसे ओरिजिनल वैल्यू से डिवाइड कर देंगे और मल्टीप्लाई बाय कर देंगे 100%। इसी तरह से हम डिस्काउंट से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ सॉल्व करेंगे। डिस्काउंट इज इक्वल टू होता है मार्क प्राइस माइनस सेल प्राइस। जब हम किसी भी आर्टिकल पे कितना मार्क प्राइस है, उसके ऊपर प्राइस कितना लिखा है और कितने का वो हमें मिल रहा है, उन दोनों का जो डिफरेंस होता है उसी को हम डिस्काउंट कहते हैं। डिस्काउंट परसेंट हम कैलकुलेट करते हैं इस फॉर्मूला से, डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100%। इसके बाद है फाइंडिंग कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट और लॉस। अगर हमें कहीं कॉस्ट प्राइस या सेलिंग प्राइस निकालना हो, प्रॉफिट या लॉस निकालना हो तो हम किस तरह के फॉर्मूलाज का यूज़ करेंगे। कॉस्ट प्राइस को शॉर्ट में कहते हैं सीपी, प्राइस एट विच वी बाय समथिंग। जितने प्राइस पे हम कोई चीज़ खरीदते हैं उसे उस आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस या सीपी कहते हैं। सेलिंग प्राइस, प्राइस एट विच वी सोल्ड समथिंग। जितने में हम कोई चीज़ बेच देते हैं, सेल कर देते हैं, उसे हम सेलिंग प्राइस कहते हैं और शॉर्ट में से एसपी लिखते हैं। प्रॉफिट होता है एसपी माइनस सीपी के, यानी कि सेलिंग प्राइस जब ज़्यादा होता है और कॉस्ट प्राइस कम होता है तब हमें प्रॉफिट होता है। और प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाई बाय 100%। हमें चाहे प्रॉफिट परसेंट निकालना हो चाहे लॉस परसेंट, दोनों ही केसेस में हम सीपी को नीचे रखते हैं और मल्टीप्लाई बाय 100% करते हैं। अब देखते हैं और नेक्स्ट और फॉर्मूलेज जिनका हम इस एक्सरसाइज में यूज़ करेंगे। लॉस इक्वल टू होता है सीपी माइनस एसपी के। लॉस परसेंट निकालेंगे तो लॉस अपॉन सीपी मल्टीप्लाई बाय 100% लिखा जाएगा। और फाइंडिंग एसपी इफ़ प्रॉफिट और लॉस परसेंट इज़ गिवन विद सीपी। अगर हमें एसपी कैलकुलेट करना हो और उसके साथ हमें प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट गिवन हो, दोनों में से एक ही मिलेगा, और साथ में सीपी गिवन हो तो हम किस फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं। एसपी इज इक्वल टू हो जाता है फिर सीपी मल्टीप्लाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 व्हेन प्रॉफिट इज़ गिवन। अगर प्रॉफिट आपको गिवन है और सीपी गिवन है तो हम इस फॉर्मूले का यूज़ करके डायरेक्ट एसपी कैलकुलेट कर सकते हैं। सीपी मल्टीप्लाई में 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन में 100। और अगर हमें सीपी के साथ लॉस गिवन हो तो हम एसपी इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, सेलिंग प्राइस सीपी मल्टीप्लाई 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन में 100। उसके बाद फाइंडिंग सीपी इफ़ प्रॉफिट और लॉस परसेंट इज़ गिवन विद एसपी। अगर हमें सीपी कैलकुलेट करना हो और हमें प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट गिवन हो और साथ में एसपी गिवन हो तो हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके लिए हम इन फॉर्मूलाज का यूज़ करेंगे। सीपी इज़ इक्वल टू एसपी मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन में 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। ये जो फॉर्मूले हैं ये इसी फॉर्मूले से डराइव हुए हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर हमें सीपी निकालना हो तो 100 इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई, और ये 100 प्लस प्रॉफिट इधर आकर डिवाइड हो जाएगा जो कि इस फॉर्मूले में कन्वर्ट हो जाएगा। सीपी इज इक्वल टू एसपी मल्टीप्लाई 100 अपॉन में 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। इसी तरह से अगर हमें लॉस गिवन हो और एसपी गिवन हो तो इस फार्मूले का यूज़ हम कर सकते हैं। एसपी मल्टीप्लाई 100 अपॉन में 100 माइनस लॉस परसेंट, ये सारा इक्वल टू हो जाएगा सीपी के। तो प्रॉफिट परसेंट को हम हमेशा 100 में प्लस करते हैं और लॉस परसेंट को हमेशा 100 में से माइनस करते हैं।
उसके बाद हम एक और टॉपिक पढ़ेंगे, सेल्स टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स या गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसको शॉर्ट में जीएसटी कहते हैं। वैल्यू एडेड टैक्स को शॉर्ट में वैट कह देते हैं, VAT। यहाँ से लेकर सेल्स टैक्स जो होता है, ये सभी टैक्स एक ही तरह से कैलकुलेट किए जाते हैं। टैक्स अगर हमें रुपीज़ में निकालना हो तो टैक्स परसेंट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय प्राइस ऑफ आइटम हम कर देते हैं, और जो हमारा बिल अमाउंट होता है, जितना हमें पे करना होता है, वो होता है प्राइस ऑफ आइटम प्लस टैक्स। डिस्काउंट हमेशा माइनस होता है, लेकिन जो टैक्स है वो हमेशा ही प्राइस में ऐड हो जाता है। तो ये तो थी इंट्रोडक्शन 8.2 एक्सरसाइज से पहले की। अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन 1। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इस वीडियो में हम 8.2 एक्सरसाइज का। फर्स्ट क्वेश्चन है, ए मैन गॉट ए 10% इंक्रीज इन हिज सैलरी। एक आदमी को सैलरी में 10% का इंक्रीमेंट मिला, उसकी सैलरी 10% इंक्रीज हो गई। इफ़ हिज न्यू सैलरी इज़ ₹1,54,000, अगर उसकी नई सैलरी 1,54,000 हो, देन फाइंड हिज ओरिजिनल सैलरी। तो हमें ओरिजिनल सैलरी कैलकुलेट करनी है। इंक्रीज परसेंट गिवन है हमें 10%, ओरिजिनल सैलरी जो हमें गिवन नहीं है, हमें कैलकुलेट करनी है, उसको हम ले लेते हैं ₹X। लेट ओरिजिनल सैलरी इज इक्वल टू ₹X, और इंक्रीज इन सैलरी है 10%, तो इंक्रीज अगर हम रुपीज़ में कैलकुलेट करें तो वो होगा 10% ऑफ X। 10/100 मल्टीप्लाई बाय X हम कर लेंगे, एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कैंसिल, X/10 रुपीज़ बन गई। न्यू सैलरी हमें गिवन है ₹1,54,000, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ओरिजिनल सैलरी में अगर हम ओरिजिनल सैलरी में अगर हम इंक्रीज इन सैलरी ऐड कर देंगे तो ये हमारी न्यू सैलरी बन जाएगी। X + X/10 इज इक्वल टू ₹1,54,000। यहाँ हम एलसीएम ले लेंगे, 10 हमने एलसीएम ले लिया, 10X + X इज इक्वल टू 1,54,000। 10X + X becomes 11X/10 is equal to 1,54,000. X is equal to, this 10 is here divided, so by going there it will be multiplied, 1,54,000 multiplied by 10 and 11 gets divided by here। 11 से 154 को हम डिवाइड कर देंगे, 11 1 ज़ा 11, 4 will remain 44, 11 4 ज़ा 44, 3 zeros left as it is, 14,000 multiplied by 10। X is equal to 14,000 multiplied by 10 becomes 1,40,000। X is equal to ₹1,40,000। It means जो ओरिजिनल सैलरी थी वो थी ₹1,40,000। हमने यहाँ से इसको सॉल्व कर लिया। ये 10 डिवाइड में था, इधर आकर मल्टीप्लाई हो गया, 11 मल्टीप्लाई में था, इधर आकर डिवाइड हो गया, और फिर इसे सबको सॉल्व कर लिया तो ओरिजिनल सैलरी हमारी बन गई। जो उस आदमी की ओरिजिनल सैलरी थी वो थी ₹1,40,000।